दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन पर। इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, ठीक, समर्थक में क्या है, विरोध में क्या है, इसमें कुल तत्व कितने हैं, ठीक है, तत्वों का विवरण किस प्रकार है, इत्यादि चीजों को हम समझने का प्रयास करें। चलिए हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर। सांख्य। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, प्रतिपादक हैं वो महेश कपिल है। अब सांख्य नाम क्यों पड़ा, इसमें दो तीन किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती है कि ये संख्या के आधार पर तत्वों की बात करता है, इसलिए सांख्य है, ठीक है। एक किंवदंती ये है कि इसकी जो मतलब शब्द रचना है उसको अगर देखें सांख्य, ठीक है, तो ये दो तत्वों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सम तनख्या, सम से आशय सम्यक, ठीक, ख्या से आशय सम्यक ज्ञान, ठीक है। इसीलिए सम्यक ज्ञान, यह क्या है, सम्यक ज्ञान पर चर्चा करता है, सम्यक ज्ञान की बारी जानकारी देता है, कि संबंध में बताता है। तो सम्यक ज्ञान से ये सांख्य हो गया। तो ये है, और भी किंवदंतियां हैं, अगर आप डिटेल में चाहें तो आप उनको आगे जो बुक है उसमें से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, सांख्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है, नेचर इसका कैसा है, स्वभाव क्या है। तो नेचर इसकी द्वैतवादी है, ठीक है, द्वैतवादी। अब आप लोग कहेंगे भाई कि द्वैतवादी कैसे है, तो द्वैतवादी इस प्रकार से है कि एक क्या है, ये प्रकृति पर, ठीक है, और दूसरा पुरुष पर। अब प्रकृति क्या है, वो जड़ है, ठीक है, और पुरुष है, चेतन है, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, द्वैत है, ठीक है। अब आगे इसमें बात करेंगे कि भाई ये क्या है, कि विरोध किसका करता है ये, ठीक है। तो जो इसके जो विरोध में है वो वैशेषिक है, ठीक है। अब वैशेषिक है, दूसरा क्या है, विरोध, यहाँ पे देख सकते हैं इसको लिखे कि विरोध में, ठीक है, विरोध में दो हो गए, एक वैशेषिक हो गया, वैशेषिक, और दूसरा क्या है, वेदांत हो गया। ये दो विरोध में आ गए। अब आगे बात करते हैं भाई, तो इसके समर्थन में कौन है, ठीक है, तो सांख्य के समर्थन में योग है, इसका जो समर्थक है योग है। अब आगे बात करते हैं कि भाई इसकी आस्था क्या है, ठीक है, तो आस्था के आधार पर ये निरीश्वरवादी है, ठीक है। अब यहां पे इसको बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो सांख्य दर्शन है वो आस्तिक के अंतर्गत आता है, ठीक है, आस्तिक है। आस्तिक क्यों है, क्योंकि ये वेदों में आस्था रखता है, वेदों में आस्था रखता है, ठीक है। दूसरा, ये वेदों में तो आस्था रखता है लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, इसलिए क्या है, इसकी जो आस्था है वो निरीश्वरवादी है, ठीक है, निरीश्वरवादी। ये बात समझ गए कि आस्तिक में, जैसे वैसे तो ये आस्तिक दर्शन है लेकिन वेदों की सत्ता को तो मानता है परंतु ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, इसलिए ये निरीश्वरवादी है। अब बात करते हैं आगे भाई कि इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स क्या है जी, इसकी मेन थ्योरीज क्या है। तो सबसे पहला इसका जो सिद्धांत है वो कार्य कारण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है। वैसे लिखा जाता है कार्य कारण, होना चाहिए कारण कार्य,
क्योंकि पहले कारण होता है उसके बाद कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे दूध क्या है, अगर दूध देखें, दूध मिल्क, दूध क्या है, कारण है। अब कार्य इससे क्या है, चाहे इससे दही बना लो, मक्खन बना लो, खोआ बना लो, ठीक है, आप उसकी मलाई बना लो, बर्फी बना लो, जो भी बनाना हो वो बना लो। तो ये क्या है, ये सभी के सभी आपके हैं कार्य, और कारण क्या है, दूध। तो कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बात करते हैं कि भाई इसके बाद क्या है, तत्व विधान क्या है। तत्व विधान देख लो इसका, यही से प्रश्न पूछा जाता है मुख्य रूप से इसके तत्व विधान से। तत्व विधान, तो तत्व विधान में क्या है, प्रकृति है, प्रकृति के बाद तीन चीजें हैं आपकी, महत है, ठीक है, अहंकार है और मन है, ठीक है। प्रकृति के बाद आप यहां देख लें, महत, अहंकार और मन, ठीक, ये तीन चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या है, जो अहंकार है, ठीक है, ये वाला अहंकार गुण में तीन चीज आएंगी, तीन प्रकार का आएगा। एक सात्विक अहंकार होता है, एक सात्विक हो गया, ठीक है, एक तामसिक हो गया या तमस जिसको कहा जाता है, तामसिक या तमस, और रजस, ठीक है, इसको सत्व बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई, इसमें सात्विक में क्या क्या आएगा उसको देख लो। तो सात्विक के अंतर्गत क्या है, मन आएगा, 5 कर्मेंद्रियां आएंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां आएंगी, कुल मिला के ये आपके 11 तत्व यहां आ गए। अब देखो तमस में क्या आएगा, ठीक है, 5 तन्मात्राएं आएंगी, 5 तन्मात्राएं आएंगी, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहां से आप काउंटिंग शुरू कर दो, ठीक है, 11 ये, 5 ये, 16, ठीक है, 16 हो गए, 17 हो गए, ठीक, 18 हो गए, और एक ये क्या कहते हैं, 1 2 और 2 ये हो गए, और ये आपके 11, 2 11 13 5 18, और आगे देखो। अब यहां से आपको क्या है, आपको मिलेगा, ठीक है, 5 तन्मा, पंच महाभूत, ठीक, इन दोनों में, इन दोनों का योग होता है, रजस में आपका सत्व और तमस का योग होता है, ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब एक चीज ये देख लो कि क्या है, कि इससे क्या है, इस वाले से, इस वाले से शुभ कर्मों का जन्म होता है, ठीक है, जो शुभ कर्म होते हैं उनका जन्म होता है, ठीक है। और जो क्या है, तमस है, तमस से, इस वाले से, तन्मात्राओं से आलस आता है, विषाद होता है, ठीक है, आलस विषाद आदि का जन्म होता है। अब आते हैं राजस। अब राजस दोनों का ये योग है, ठीक, सत्व तमस का, और जब सत्व तमस का योग है तो इससे दोनों क्या है कि शुभ और अशुभ दोनों कार्यों का जन्म होता है। अब आते हैं, ठीक है, पंच महाभूत, इसी में बात होगी आपकी पंच महाभूतों की। पंच महाभूत, ठीक है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये आपके पंच महाभूत हो गए। तो अब देख लो भाई, इनको आप देख लो, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक, 10 और 10 ये हो गए, 20। अब बात करते हैं, 21 हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए, और जो 25वां तत्व है, ठीक है, 25, 25वां जो तत्व है वो है क्या है, वो खुद पुरुष है,
प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य में 25वां तत्व कौन सा है, 25वां तत्व है वो पुरुष है। तो यहां से तत्व विधान में ही प्रश्न आपका बनेगा। तो प्रकृति हो गई, प्रकृति के बाद 3 चीजें आप याद रखेंगे, महत, अहंकार और मन, ठीक है। और उसके बाद आप रखेंगे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ठीक है। कुल मिला के 5-5 करके आपके ये 20 हो जाएंगे, ठीक है, प्रकृति की, ठीक है। और 4 ये 24 हो जाएंगे और जो पुरुष है वो 25वां हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई आगे क्या है इसका। ये तत्व विधान हो गया। अब तत्व विधान के बाद बात आती है कि दुख क्या है, कि दुख के संदर्भ में क्या कहता है। दुख के संदर्भ में सांख्य क्या कहता है, तो ये 3 प्रकार के दुखों की चर्चा करता है। आध्यात्म, जो आध्यात्मिक दुख की बात करता है, ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक हो गया, आदि भौतिक हो गया और आदि दैहिक, आदि दैहिक, ये 3 प्रकार के दुखों की चर्चा करता है कि भाई क्या। अब जैसे आध्यात्मिक दुख से आशय ये हो गया कि अगर आपको किसी प्रकार की से आपको मानसिक सुख नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आपका अच्छा चिंतन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये आपका आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आएगा। आदि भौतिक जो शारीरिक दुख हैं, ठीक है, वो होंगे। आदि दैहिक, ठीक है, तो जो मानसिक संबंधी हैं वो इसमें आदि दैहिक में आएंगे। अब बात करते हैं आगे कि ये मोक्ष के बारे में क्या करता है, बात करता है, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि विवेक क्या है, ठीक है। सांख्य के अनुसार विवेक क्या है, तो जो विवेक है वो प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान, ठीक है। विवेक से आशय है कि प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान जिस किसी भी व्यक्ति को होता है वो विवेकी कहलाता है, प्रकृति व पुरुष के भेद का ज्ञान। और अविवेक, ठीक है, अविवेक क्या है इसको भी यहीं पे देख लो साथ ही साथ, प्रकृति व पुरुष के भेद का ज्ञान ना होना, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं होता है वो अविवेकी कहलाता है। अब यहीं पे आपको देख ले, ठीक है, अविवेकी और दूसरा साथ में इसके लिए शब्द एक और कहलाएगा बंधन, ठीक है, चाहे अविवेक कहें और चाहे बंधन कहें। अब आप दूसरी बात यही पे आती है कि मोक्ष क्या है, ठीक है। सांख्य की मोक्ष के संदर्भ में क्या बात है वो देख लें। तो ये 2 प्रकार के मोक्ष की बात करता है। वो 2 कौन से हैं उनको देख लिए। एक जीवन मुक्ति की बात करता है, जीवन मुक्ति या जीवन मोक्ष, ठीक है। दूसरा और क्या कहता है कि भाई विधेय, विधेय मुक्ति। देखो भाई जीवन मुक्ति से आशा है कि आपके जीवन रहते हुए ही आपको मुक्ति मिल जाए। विदेह मतलब जब आपकी देह मीन्स बिना देह मीन्स काया या शरीर आपका ना हो, ठीक है, तब मुक्ति मिलना। अब ऐसे कर्म फल, ठीक है, जिनके द्वारा आपने सारी चीजें समझ ली हैं कि भाई जीवन क्या है, मरण क्या है, ठीक है, और आपको माया, ठीक क्या है, इस सब का यदि आपको ज्ञान हो गया है तो आपको जीवन के रहते ही आपकी मुक्ति हो गई। दूसरा क्या विधेय, दूसरी बात यह है कि जब आपकी देह नहीं है, शरीर नहीं है, काया नहीं है, उस समय मुक्ति, यानी ये जब ऊपर सब कुछ समझने के बाद भी, ठीक है, एक तरीके से और यहां पे देख लें कि जो आपके कर्म फल हैं, ठीक है, कर्म फल है उनका अंत हो गया, उन कर्म फलों के अंत के बाद आपको विधेय मुक्ति मिलती है और कर्म फलों के रहते हुए जीवन मुक्ति मिलती है। अब एक और बात यहां पे आएगी कि प्रमाण क्या के बारे में सांख्य की अवधारणा क्या है, यहां से प्रश्न बनता है प्रमाण के बारे में, ठीक है।
प्रमाण क्या है? तो जो प्रमाण है वो 4 प्रकार के प्रमाण की बात करता है ये, ठीक है, और उसमें 3 मुख्य हैं, ठीक है। देखो भाई कौन कौन से हैं। पहले 4 देख लो, उनकी बात कर लो। प्रमाण, ठीक है, तो पहला क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ठीक है, और क्या है? शब्द। ये 4 हो गए आपके। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, सॉरी ये उपमान को नहीं मानता, 3 ही मानता, उपमान को न्याय मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इसी के और दूसरे क्या है यहां पर? उपमान। एक अन्य वर्गीकरण है वो उपमान है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि। जो दूसरा है उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है। ठीक, ये 3 हो गए। तो आपके प्रमाण कितने हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अब जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण में 2 हो गए यहाँ पे, एक सविकल्प हो गया, एक निर्विकल्प हो गया। देख लो इन दोनों को, निर्विकल्प और सविकल्प, ये 2 प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है? अनुमान में क्या है? अनुमान में जो न्याय कहता है पूर्ववत, शेषवत और सामान्योक्त दृष्टि। अब आगे बात करते हैं इसमें, एक और बात है इसमें वाचस्पति की। तो वाचस्पति में क्या कहते हैं? वाचस्पति कहते हैं कि वाचस्पति ये कहते हैं कि भाई जो बीत और अबीत, ठीक है, बीत और अबीत, बीत पर अबीत, इन 2 की चर्चा करते हैं। अब बीत क्या है, अबीत क्या है? ठीक है, बीत अन्वय विधि से प्राप्त, जो अन्वय विधि के द्वारा प्राप्त होती है उसको बीत, और अबीत क्या है? व्यतिरेक विधि से। ठीक है, तो ये हो गए। और जो शब्द है बीत अबीत, ये अनुमान के संदर्भ की चर्चा है। और शब्द है वो आप्त पुरुषों द्वारा कहे गए शब्द, आप्त पुरुषों, ठीक है, जो आप्त पुरुषों की वाणी होती है उनको शब्द कहा जाता है, या इनको आप्त वचन कह लें। ठीक है, तो ये है मुख्य। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या देखा, उनको एक बार फिर देख लें कि भाई इसके प्रतिपादक कौन है, समर्थक कौन है, विरोधी कौन है, ठीक है, इसका तत्व विधान क्या है, ठीक है, प्रमाण कितने हैं। प्रमाण याद रखेंगे सांख्य के प्रमाण 3 हैं, ठीक है, यहाँ सांख्य के प्रमाण 3 हैं, ये प्रश्न बनता है, सांख्य के प्रमाण 3 हैं। ठीक है, अनुमान में 2 चीज आएंगी, शब्द में एक आएगा आप्त पुरुषों के द्वारा कहे हुए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सांख्य दर्शन को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपने समझा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।